बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आता है अक्सर एग्जाम में, सिद्ध करो वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। तो वीडियो को जब पूरा आप देखेंगे क्वेश्चन हमेशा आपको याद रहेगा और करते कैसे हैं इसका आइडिया आएगा। तो सिद्ध करना है वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, या इसको हम A/B के रूप में, C/D के रूप में, किसी भी रूप में हम परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 2 बराबर A/B। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है। अब करेंगे आड़ा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ए को 1 से गुणा करेंगे तो A कम A बराबर वर्गमूल 2 को B से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 2B। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इस a का वर्ग करेंगे तो a², इस √2 का वर्ग करेंगे। जब भी हम किसी अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, तो √2 का वर्ग करेंगे, रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, और b का वर्ग करेंगे तो क्या होगा b²। जैसे वर्गमूल 5 का हम वर्ग करेंगे जब, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा खाली 5। वो ऐसे ही वर्गमूल 3 का जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो ऐसे ही √2 का वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, बचेगा 2। तो जो a² है ये संख्या 2 से विभाजित है, क्यों है, क्योंकि हम इस 2 को 2 और b² के बीच में गुणा का चिन्ह है, इस 2 को हम नीचे ला सकते हैं यहाँ a² के, तो क्या हो जाएगा a²/2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a² संख्या 2 से विभाजित है, a² संख्या 2 से विभाजित है, तो a भी 2 से विभाजित होगा। इसको समीकरण 1 कह देंगे। अब उसके बाद इस a बराबर हम लेंगे 2c। देखो तीनों चीज़ों में लिखना है, एक a आ रहा है, एक b आ रहा है, उसके बाद c आएगा, एक क्रम याद रखना आप। तो इसके बाद हम लेंगे a बराबर 2c, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a का क्या होगा a² बराबर 2 का वर्ग 4 और c का वर्ग c²। इस समीकरण 1 से देखो a² बराबर क्या है 2b², तो इस a² के बदले में हम इस समीकरण 1 का क्या लगेंगे 2b², a² के बदले में हम देंगे 2b² बराबर 4c²। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 दूना 4, तो एक b² बचा। एक को b² से गुणा करेंगे तो b बचेगा, b² ही बचेगा, b² बराबर 2c²। अब जैसे यहाँ आपको आया था a² बराबर 2b², तो हमने लिखा था a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। ऐसे ही यहाँ आपको क्या आ गया b² बराबर 2c², तो इसमें वही लिखेंगे कि b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। b² संख्या 2 से विभाजित है तब b भी 2 से विभाजित होगा। तो a² और b² दोनों 2 से विभाजित हैं, तो यानी कि जो a वो b का एक के अतिरिक्त 2 भी एक गुणनखंड है। तो a और b, a भी 2 से विभाजित हो रहा है, ये a भी 2 से विभाजित हो रहा है और b भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो a भी 2 से विभाजित हो रहा है, b भी, तो a और b का एक के अतिरिक्त 2 भी एक क्या है अन्य गुणनखंड है, यानी एक का भागा तो जाता ही है, इसमें 2 का भागा भी जा रहा है। तो तब हमारी परिकल्पना, तो हमने क्या परिकल्पना मानी थी कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। तब हमारी परिकल्पना वर्गमूल 2 एक परिमेय
संख्या है असत्य है। तो हमारी परिकल्पना जो थी वर्गमूल 2 परिमेय संख्या असत्य है। तो अगर ये असत्य है तो ये वर्गमूल 2 अगर परिमेय संख्या नहीं है तो फिर वर्गमूल 2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तब वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। कंप्लीट हो गया ये। एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे इसको पूरा क्वेश्चन। माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध दिया था हमें परिमेय सिद्ध करना, लेकिन लिखेंगे वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 2 बराबर a बट्टा b, वर्गमूल 2 के नीचे 1 लिख देंगे तो लिख सकते हैं हम। अब आधा गुणा करेंगे, a को 1 से गुणा करा, a कम a, वर्गमूल 2 को b से गुणा करा, वर्गमूल 2b। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर, वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, 2 बचेगा, b का वर्ग b स्क्वायर। तो ये जो a स्क्वायर है ये संख्या 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। अब उसके बाद a b c में चलेगा, कहा था मैंने a बराबर हम लिखेंगे 2c, a बराबर मान दिया हमने 2c। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। इस a स्क्वायर का मान समीकरण 1 में a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है तो इस a स्क्वायर के बदले में 2b स्क्वायर लिख दिया। तो 2b स्क्वायर बराबर हो गया 4c स्क्वायर, पहले से ही है, 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो यानी b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। तो अतः a और b जो है ये दोनों का एक के अतिरिक्त 2 भी एक गुणनखंड है, क्योंकि a में भी 2 का भागा जा रहा है और b में भी 2 का भाग जा रहा है। तो a और b का एक के अतिरिक्त 2 भी एक गुणनखंड है। तो अतः हमारी जो परिकल्पना थी कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है ये असत्य है। तो ये अगर ये असत्य है तो वर्गमूल 2 फिर क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से आप जैसे वर्गमूल 2 था, इसमें वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कर सकते हो। तो यहाँ आपको 2 की जगह क्या आएगा, वर्गमूल 3, इसका वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हो, वर्गमूल 6 कर सकते हो, वर्गमूल 7 कर सकते हो, वर्गमूल 8 एक अपरिमेय संख्या है, सिर्फ संख्याएं बदलनी है। और वर्गमूल 9 तो परिमेय संख्या है, फिर वर्गमूल 10 आएगी। तो समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।